हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट को जो है दो भाइयों में बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। आपको जो है ये चतुर्भुजाकार समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट को जो दो भाइयों में इस प्रकार बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। बिल्कुल स्मूथली ढंग से और बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से आपको जो है बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बंटवारा करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस प्रकार के बंटवारे को जो आप चुटकियों में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिना देरी किए हुए आपको पूरा बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। दो तरह के बंटवारा करने के बाद, दो भाइयों में बंटवारा करने के बाद इसी प्लॉट को जो है तीन भाइयों में हम बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा। आपको पहला भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई को भी जो है यही प्लॉट बंटवारा करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है इस प्रकार के प्लॉट, इस प्रकार के खेत को जो है तीन भाइयों में, दो भाइयों में किस प्रकार बंटवारा कर सकते हैं। हम आपको दो तीन का बंटवारा करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट आप जो है लगा करके चार पाँच दस जितने भी भाइयाँ होंगे सबों को जो है आप आराम से बंटवारा करके दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर जो है निकाल करके दिखा देते हैं। इसका जो है समलम चतुर्भुजाकार का एरिया सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। इसका क्या करेंगे, a + b/2 इंटू एच। ये आमने सामने की भुजा को लेंगे, ये आमने सामने की भुजा को लेंगे, ठीक है, कि a का मान कितना है, उसके बाद b का मान कितना है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। उसके बाद h जो ऊंचाई है, इसको ऊंचाई मान लेंगे। क्योंकि इसको ऊंचाई इसलिए मानेंगे क्योंकि ये जो लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, बराबर लाइन जा रही है। जहाँ तक भी जाएगा ये इसका मान जो चेंज होने वाला नहीं है। ये इसका मान जो है 90 फीट जो है ये हर जगह होगा। इसलिए जो है समलम चतुर्भुजाकार में इसलिए जो है इसका हाइट जो है सेम लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लेंगे इसका हाइट, यहाँ से हम लेंगे तो गलत हो जाएगा, पर एवरेज में लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो एक फार्मूला है, इसी फार्मूले पर बैठा करके इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का मान आपका 100 फीट हो जाएगा। उसके बाद बी का मान आपका 120 आ जाएगा। तो बाय 2 करेंगे, इंटू एच का मान आपका आ जाएगा 90 फीट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 102 220 आ जाएगा, 220/2। उसके बाद इंटू 90। अब इसको जो है काट लेते हैं। 2 एकम 2 2 2, उसके बाद 110 दूना 220। अब इसको जो है इंटू कर लेते हैं। 110 इंटू 90 करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 11×99। तो यहाँ पर 99, ये आपका आ जाएगा 20, ये आपका फीट स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल इसका जो है क्षेत्रफल हमने निकाला, ये टोटल इसका क्षेत्रफल जो है 99 फीट स्क्वायर हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको बंटवारा करने के लिए सबसे पहले जो है ये वाला जो कॉर्नर जो इधर निकला हुआ है, इसको जो पहले त्रिभुज निकाल लेंगे। और त्रिभुज किस प्रकार से निकालेंगे, ये कॉर्नर जहाँ है वहाँ से आपको जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है। ट्रिपलेट लगा करके जो है यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण आराम से बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट आपको अगर पता नहीं है तो ट्रिपलेट जो है इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप जो है यहाँ से 3 फीट 4 फीट, उसके बाद इधर जो है आप 7 फीट आराम से इसको लेकर के ट्रिपलेट आराम से बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट के बारे में अगर पता नहीं तो उसका वीडियो भी हम अलग से बना देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर देंगे ट्रिपलेट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके लिए भी अलग से एक प्लॉट बना करके जो आपको दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो ट्रिपलेट बना करके उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना करके आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, सीधा खींच देना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज निकल जाएगा। अब इस त्रिभुज का जो है आपको अलग से क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का अलग से क्षेत्रफल निकालने के बाद इधर जो बंटवारा करेंगे, इधर आराम से आप बंटवारा कर सकते हैं। ये हमने जो लाइन खींचा है ये काल्पनिक लाइन खींचा हुआ है। और ये भी जो है ये बंटवारा का खींचा है कि एक भाई का इतना आएगा, दूसरे भाई का इतना आएगा। ये काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ये जो है ये भी काल्पनिक रेखा ही खींचा गया है। तो ये हमने जो है इसका त्रिभुज निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अब निकालने वाले हैं। तो ये जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार आपका कितना आ जाएगा। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए 24 फीट यहाँ पर माने हैं। यहाँ पर 24 फीट ये जो है ये आधार हो जाएगा। अब इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपका वही हो जाएगा 90 फीट। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आधार ले लेते हैं 24 और इसका ऊंचाई ले लेते हैं 90।
तो इसको काट देते हैं हम, इसको कितना में काटेंगे, 45 दूना 90, इसको काट लेते हैं, बड़ा अंक है। तो इसको क्या करेंगे अब, 24 इंटू 45। अब इन दोनों को जो है इंटू कर लेते हैं, दोनों को इंटू करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1000, 45, 1080, 1080 फीट। ये आपका इसका क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को जो इसका जो इतना टोटल आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा 9900 फीट स्क्वायर जो ये आया, ये इसको जो है 2 भागों में बांट करना है हमें। तो एक भाई का हिस्सा निकाल लेते हैं हम, एक भाई का हिस्सा बराबर एक भाई का हिस्सा बराबर, तो एक भाई का हिस्सा जो है यहाँ पर टोटल ले लेते हैं, कितना है 99 फीट स्क्वायर। तो इसको 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये आपका टोटल आ जाएगा 4, 4 दूना 8, 4 दूना 9 दूना 18, ये आपका 9 10 0। तो ये आपका जो है यहाँ पर 4950 ये आपका फिट आ गया, एक भाई का हिस्सा आ जाएगा। ये एक भाई का हिस्सा कितना आया, 4950 फीट स्क्वायर एक भाई का आ गया। अब क्या करना है हमको, एक भाई को जो है इतना फीट स्क्वायर देना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज निकाला, इधर से निकाल लेते हैं एक भाई का हिस्सा। तो ये छोटा सा त्रिभुज का जो हमने एरिया निकाला है, तो इस छोटा सा त्रिभुज का एरिया जो है यहाँ पर कितना निकाले हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाले हैं 1080। अब इसको आप देख सकते हैं 1080 ये निकाला हुआ, आप इधर कितना देंगे जो इतना मेरा आएगा 4950 फीट स्क्वायर, कितना देना होगा जो हम इतना यहाँ पर आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं कि कितना और हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 4950 माइनस ये आपका हो जाएगा 1080। इसको जैसे ही माइनस करते हैं, माइनस करने पर ये आपका आ जाएगा 38, ये आपका 70, ये आपका जो है इतना आ गया। ये 1080 जो है तो दे दिए, अब इसको इतना और देना पड़ेगा तभी एक भाई का हिस्सा इधर आ जाएगा। 3870 जो है, ये 3870 फीट और भी हमको इधर घसकाना पड़ेगा। ये जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है, इससे ये जो इसका त्रिभुज निकाले हैं हम, त्रिभुज निकालने के बाद इधर आप कितना बढ़ाएंगे, अब इसका जो है हमको चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। अब इधर कितना चौड़ाई बढ़ाएंगे जो इतना मेरा आ जाएगा 4950 फीट स्क्वायर, जो कि टोटल होना चाहिए इतना। तो ऑलरेडी जो है त्रिभुज का इतना दिया हुआ है, त्रिभुज का इतना हम माइनस कर दिया, अब हमको इतना देना पड़ेगा। अब ये जो है ये आपका 90 फीट का है, अगर 1 फीट अगर बढ़ाते हैं तो 90 बढ़ेगा मेरा, अगर 2 फीट बढ़ाते हैं तो उसका डबल होगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, कितना फीट बढ़ाएं इधर जो चौड़ाई, जो कि इतना में आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं अनुमान लगा करके कितना होगा। जैसे अगर 90 इंटू 43 फीट अगर करते हैं इधर, तो 43 फीट करने पर 3870 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना देना पड़ेगा, 3870 है ना, 3870 देने पर 43 हो जाता है। जैसे इंटू कर लेते हैं हम, 90 इंटू 43, तो ये आपका 2927, ये आपका आ जाएगा 3870। जी जी, ये टोटल जो है आपका 3870 फीट यहाँ पर आ गया आपका फीट स्क्वायर। ठीक है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। ये जो 90 फीट आया, 90 फीट अगर इधर हम कितना चौड़ाई बढ़ाएं, जो मेरा जो है इतना के बराबर आ जाएगा 3870 फीट, क्योंकि हमको 3870 फीट ही चाहिए था, 3870 फीट चाहिए था। तो ये जो है मेरा, ये आपका तो लंबाई आपका बराबर है, हमको चौड़ाई लेना है। तो लंबाई इंटू अगर चौड़ाई करेंगे, लंबाई इंटू अगर चौड़ाई 43 फीट हम चौड़ाई किए इधर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई मेरा 90 फीट था और चौड़ाई मेरा 43 लिए, 43 जैसे लिए तो ये कितना आ गया 3870 आ गया। अब टोटल मेरा जो है जितना हमको चाहिए था 4950 फीट स्क्वायर, ये आपका यहाँ टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये अब हम इधर कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, ये तो 24 फीट तो ओरिजिनल ही है, अब इधर जो हमको बढ़ाना पड़ेगा वो आपका 43 फीट बढ़ाना पड़ेगा, 43 फीट। ठीक है, ये भी 43 फीट। अब ये जो है ये आपका ओरिजिनल लाइन हो जाएगा, ये जो है आपका ये ओरिजिनल यहाँ से यहाँ तक लाइन हो जाएगा।
एक भाई का बंटवारा आपको इधर हो गया। अब इधर आपको वेरीफाई करना है, इधर आपको ये वाला ये जो भाग बचा हुआ है इसको वेरीफाई कर लेना है। वैसे भी दोनों का यहाँ इधर वाला अगर निकालेंगे तो ये तो अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको अगर आशंका फिर भी हो रहा है कि इधर वाला भाग मेरा अगर पता चले कि कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, तो ये आप चीज़ को, ये दोनों चीज़ को आपको वेरीफाई पहले कर लेना है। तो इसका तो हमने पहले निकाल लिया, निकालने के बाद इसको क्या करते हैं, दूसरे भाई को जो है इसका भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसका वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका जो है लंबाई नाप लेते हैं हम कि इसका लंबाई कितना है, और इसका चौड़ाई हम जो है इसका चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे। इसी से हम लोग जो है इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 24 + 43, ये लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये 24 + 43 करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाता है, ये आपका 7 4 6 60, ये 67 आ जाता है। अब इन दोनों को जो है यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, 43 और 24, इन दोनों को करने के बाद जोड़ने के बाद अब इधर कितना मतलब फिट बच रहा है, तो ये आपका 67, ये तो टोटल हो गया। 67 को माइनस टोटल कितना है, 120 फीट है। 120 फीट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 120 फीट माइनस 67, तो इनको माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाता है 53, ये 53 फीट आ जाता है। अब ये तो नीचे वाला हो गया, अब ऊपर वाला हमको देखना है कि ऊपर वाला जैसे कि कितना होगा। अब ये ऊपर वाला जो है आपका 100 फीट है, 100 फीट में से आपको कितना दे दिया, 43 फीट आपका निकल गया। अब 100 फीट में अगर 43 निकल गया, 100 फीट माइनस 43, तो यहाँ पर जो है 100 माइनस 43 करेंगे। ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा ये लाइन, 100 माइनस 43, तो आपका जैसे कि इधर ले लिया। अब इधर कितना बचेगा, अब इधर जो बचेगा आपका 100 माइनस 43 करेंगे तो ये आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 57। कितना बच गया, ऊपर वाला लेंथ जो है मेरा 43 तो ले लिया। अब ये जो 100 में से अगर 43 करेंगे तो 57 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे, नीचे वाले का और ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ करके एवरेज इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके बराबर आना चाहिए 49 फीट स्क्वायर के बराबर, क्योंकि दोनों को बराबर हमें देना है। तो दोनों को बराबर देने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को अब जोड़ लेते हैं। ये कितना आ गया, ये आपका 53 + 57, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 90 से जो है इंटू कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे कि इतना मेरा आता है कि नहीं। अगर आ गया तो सोच लीजिए ये बंटवारा बिल्कुल सटीक हो गया, क्योंकि कोई कहीं जगह भी आपका त्रुटि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं इसको। तो ये आपका 7 3 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 5 10 11, 110/2 इंटू 90, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसको क्या करेंगे, इसको जो है इंटू कट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, तो ये 55 हो गया। 55 को जो है क्या करेंगे, 90 से इंटू कर लेते हैं। ये 55 इंटू 90, तो बराबर कितना हो जाएगा, 9 5 45, ये आपका 49, 4950, ये आपका एक्यूरेट आ गया। देखिए ये फिट आपका स्क्वायर, ये एक्यूरेट आ गया। पहले का भी 4950 आया, और ये जो हम वेरीफाई अभी किए इसका भी आ गया। तो इसका जो है टोटल, इसका यहाँ पर बचा कितना हम लोग का 53, ये 53 हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है ये 53 इसका चौड़ाई हो जाएगा, और इसका जो है ऊपर वाले का जो है कितना बचेगा, 57 ऊपर वाले का, और नीचे का 53 बचा इसका। इनको सबको जोड़ करके जो है ना इसका एवरेज लेकर के इससे इंटू कर लेंगे, तो इसका एरिया आपको टोटल एरिया निकल जाएगा। ये टोटल एरिया कितना था यहाँ पर, 4950 फीट, ये भी 4950 फीट। ये यहाँ तक वेरीफाई हो गया। अब इन दोनों को आप आराम से समझ गए कि इन दोनों का बंटवारा हम किस प्रकार से किए हैं। आप आसानी से जो है बिल्कुल देसी जुगाड़ में, देसी भाषा में हमको हम समझाने की बिल्कुल कोशिश किए हैं कि आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से जो हम तीसरे भाइयों को जो है कैसे बांटेंगे, 3 भाइयों में जो है यही प्लॉट को जो है किस प्रकार से बंटवारा करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से। आप भी जो है 3 4 5 10 जितना भी है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर क्लियर हो जाता है तो आप
किस जितना भी बंटवारा हो, जितने भी भाई रहे, जितना भी मतलब आदमी रहे, उसमें आप जो है आराम से बंटवारा कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के अगर आप बंटवारा कर लेते हैं तो इस प्रकार के बंटवारा करने के लिए आपको जो आदमी ढूंढ करके आपके घर से ले जाएंगे बंटवारा करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का बंटवारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल एकदम आराम से और जल्दी में आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है तीसरे भाई का भी बंटवारा करके आपको दिखाने वाले हैं यही प्लॉट को। तो चलिए वही प्लॉट को जो है अब इसको जो है 3 भागों में आप बंटवारा करके आपको दिखाने वाले हैं। ये प्लॉट वही है और इसमें क्या है कि इधर से भी रास्ता हो सकता है, इधर से भी रास्ता हो सकता है। बंटवारा आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो ज़्यादा मायने आपका ये रास्ता नज़र आता है। पहले वाला जो हम बंटवारा किए 2 भाई का रास्ता यही था। अगर चाहते हैं कि रास्ता इधर से हो, हम इस प्रकार का बंटवारा करेंगे तो इसका भी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हम ये जो रोड अभी है इसी प्रकार से हम अभी बंटवारा कर रहे हैं कि सबों को जो है तीनों भाइयों को जो रोड मिले, जो अभी हम इस प्रकार का बंटवारा करें। अगर आप चाह रहे हैं कि इधर से भी रोड हो, इधर से भी रोड हो या फिर इधर से भी रोड हो, इधर से अगर रोड होगा तो सेम जैसा अभी हम बना रहे हैं वही सेम प्रोसेस होगा, सेम बंटवारा होगा। जैसे कि ये वाला रोड और इधर अगर होगा रोड तो इन अभी जो हम जो बंटवारा करके दिखाए हैं तो सेम यही प्रोसेस रहेगा बंटवारा करने का। अगर आपका रहेगा, मान के चलिए इधर अगर रोड है, अगर इधर रोड है तो इधर से आप किस प्रकार से आप बंटवारा कर पाएंगे, तो इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे बिल्कुल बारीकी से और आसान तरीके से। उसका जो है इस प्रकार से बंटवारा करना पड़ेगा, इस प्रकार का प्लॉटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम जो है अभी इस प्रकार का ही बंटवारा करके आपको दिखा देते हैं बिल्कुल आसानी से। 3 भाइयों में कैसे करना है, तो सबसे पहले जो इनका एरिया आपको तो पता ही है, तो हम अब यहाँ पर एरिया निकालने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो इसका एरिया जो है लिख लेते हैं। कितना टोटल एरिया था, टोटल एरिया लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल एरिया था 9900। इसको क्या करेंगे, 3 भाइयों में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाइयों में जैसे डिवाइड करेंगे, 3 भाइयों में डिवाइड करने के बाद इसको क्या है 3 3 9, इसका एक भाई का कितना हिस्सा आ जाएगा, ये आपका एक भाई का इतना हिस्सा आ जाएगा, इतना फीट स्क्वायर। ठीक है, एक भाई का इतना फीट स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम 3 भाइयों में अब बंटवारा करने वाले हैं कि 3 भाइयों में जो है इसको जो है किस प्रकार देंगे। अब करना क्या है, अब इसका जो हम लोग एरिया निकाले हुए हैं, इसका जो है ये त्रिभुज का एरिया जो हम लोग निकाले हैं, तो त्रिभुज का एरिया हम यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज का एरिया बराबर, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का एरिया त्रिभुज का टोटल एरिया बराबर जो है 1000, ये 80, ये 1080 फीट निकाले हैं हम लोग इस त्रिभुज का। अब हमको जो है क्या करना पड़ेगा, इसका बंटवारा करना पड़ेगा। अब 1080 तो हमको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हमको देना पड़ेगा एक भाई को 3300 फीट स्क्वायर देना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, 3300 फीट स्क्वायर को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 3300 फीट माइनस 1080। अब इसको जैसे ही मतलब माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर टोटल आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल आ जाता है 2220 फीट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब ये जो है ये त्रिभुज का तो हम इसका एरिया निकाल लिए, एरिया निकालने के बाद इसका तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो है ये 1080 जो है इसको यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हमको 3300 देना है। 3300 से 1080 माइनस किए तो 2220 अब लगेगा हमको। अब 2220 इधर जो है इधर हमको ज़मीन देना पड़ेगा। अब इसको अब कितना इसका लंबाई देंगे, इस चौड़ाई देंगे, जो मेरा जो है 2220 आ जाएगा। अब इसका चौड़ाई हम जैसे कि मान लेते हैं ये तो 90, ये तो आपका पैरेलल है, ये आपका जो है कहीं भी बदलने वाला नहीं है। ये जो 90 फीट वाला है ये कहीं बदल नहीं है, ये पूरा पैरेलल है, ये तो हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम यहाँ पर कितना फीट इधर बढ़ाएंगे जो मेरा 2220 फीट के बराबर हो जाएगा। कितना फीट बढ़ाएंगे, जो 2220 फीट के बराबर होगा। अब अनुमान लगाइए। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर 90 × 24 लेते हैं तो 2160 फीट, तो हमको लेना पड़ेगा टोटल 2220। अब देखिए यहाँ पर 2220 कैसे आ जाएगा। 2200 यहाँ पर ले लेते हैं, 90 × 24.5, 24.5 लेते हैं तो फिर भी नहीं होता है। 24.5 देखिए यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं, ये 90 फीट है। कितना मतलब ये बढ़ाएंगे, जो चौड़ाई बढ़ाएंगे, जो मेरा इसका 2220 फीट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अनुमान पे लगा लेते हैं 90 × 24.5 से नहीं हो पा रहा है, 24.6 9 18 नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 24.7 दे देते हैं। अब इसको इंटू कर लेते हैं। 24.7 जैसे इंटू करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 2200, 7 9 30 27, ये आपका 3 फीट आ जाएगा। अब हमको लाना कितना है, 2220 अप्रोक्सली जो है, मतलब आ गया। ये एरिया में थोड़ा बहुत अगर एक दो अगर फीट अगर ये होता है तो इसमें चलेगा, लेकिन अगर आपका लंबाई में अगर मान के चलिए अगर एक दो फीट का अगर ये होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, उसमें आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एरिया में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो लंबाई में आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उतना अप्रोक्सली जो है यहाँ पर 2223, क्योंकि हमको 2220 लेके आना है, यहाँ पर 23 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है मैनेज हो सकता है। तो यहाँ जो है आप 2223, ये आप इसकी लंबाई कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये हम बढ़ा दिए 24.7, 24.7 इधर भी 24.7, 24.7 इधर। अब एक भाई का जो है एक हिस्सा ये वाला हो गया, इसको देना था कितना हमको, ये टोटल हमको 3300 देना था। अब ये इसका जो आप एरिया निकालेंगे तो इसको 3300 आपका आराम से निकाल जाएगा। अब दूसरे भाई का आपको निकालना है, दूसरे भाई का आप किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इसका जो 90 फीट है, अब इसको जो इधर कितना देंगे जो इसका दूसरे भाई का निकल जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरे भाई का भी, ये तो पहले भाई का हो गया, अब ये दूसरे भाई का यहाँ आपको निकाल के दिखा देते हैं, दूसरे भाई का कितना हो जाएगा। तो टोटल उसका क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 3300 है, 3300 फीट, और इसका जो लंबाई कितना है, ये आपका हो जाएगा 90 फीट। अब इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 36 पॉइंट आपका हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आपका जो 36.6 फीट आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 36.6, 36.6, 36.6, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ये हम जो ओरिजिनल रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। तो पहले भाई का, अब ये दूसरे भाई का यहाँ पर निकल गया, ये कितना निकला, 3300। अब इसका एरिया आप अगर निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो 3600 कितना हो जाएगा, 3606। अब आप अगर बोलेंगे कि इसको हम जैसे कि तीसरे भाई को भी है फाइंड आउट कर लेते हैं, मान के चलिए अभी दोनों भाई का तो निकल गया, ये ऑटोमेटिकली जो है 3 भाई का आराम से निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर संतुष्टि नहीं हो रहा था, अगर आप बोल रहे हैं कि इसको भी निकालेंगे, तो इसको भी आपको जो निकाल कर दिखा देते हैं, इसका भी जो है एरिया एग्जैक्ट इतना ही निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसको भी निकाल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है तीसरे भाई का, ये दूसरे भाई का, यहाँ पर हम तीसरे भाई का निकाल लेते हैं। तीसरे भाई का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बचा कितना है, 36.6 और 24.7, इनको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका लंबाई जोड़ लेंगे, उसके बाद इसका लंबाई जोड़ने के बाद इसको माइनस करने के बाद यहाँ जितना लंबाई बचेगा, यहाँ का भी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, यहाँ का चौड़ाई, यहाँ का चौड़ाई निकालेंगे, इन दोनों को जो है एवरेज करेंगे। एवरेज करने के बाद इससे इंटू करेंगे कि आता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर 24.7 प्लस 36.6, इन दोनों को जैसे ऐड किए करने के बाद 61.3 फीट आ गया ये, ठीक है। उसके बाद जो है अब नीचे वाले को देख लेते हैं कि नीचे वाला कितना आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है 36.6 और 24.7 को यहाँ पर ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद 61.3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 100 से माइनस कर लेते हैं, 61.3 हो गया। अब इसको 100 से माइनस जैसे ही करेंगे, 100 से माइनस करने के बाद ये आपका आ जाता है टोटल 38.7 आ जाएगा, ये 38.7 आ गया। अब जो है नीचे वालों को माइनस कर लेते हैं कि नीचे का जो है चौड़ाई कितना बच रहा है। तो यहाँ पर टोटल आपका नीचे का अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर 61.3 प्लस 24। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड किए, ऐड करने के बाद ये आपका आ जाता है 85.3, 4 5 6 2 8, तो 85.3 ये आपका आ गया, ये वाला आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एवरेज में लेके आते हैं। तो 120 माइनस 85.3 करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये 37 दे दिए हम, 34 पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, 34.7 को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद इसका ऊंचाई जो है इसका 90 है, इसको 90 से इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद, सबको इंटू करने के बाद ये टोटल जो है आपका लगभग 3303 के बराबर आपका आ जाएगा। तो लगभग अप्रॉक्सली जो है यहाँ पर आपका तीनों भाई का जो है आराम से इसका यहाँ पर बंटवारा
मिल गया। और इस प्रकार से आप भी जो है आराम से इसका बंटवारा कर सकते हैं, 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, जो है आराम से जो है एकदम कर सकते हैं इस प्रकार का बड़ा। बिल्कुल हम जो आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर समझाने में अगर कोई किस्म की अगर गलती हो गया है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।